हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। नॉर्वे ने अपने जो है वो भाई वाइकिंग्स वाले तलवार फ्रांस के पैरों पे समर्पित कर दिया गेम को जो है वो भाई चालू करने से पहले ही। जिस लाइनअप को देख करके मैंने बोल दिया कि मैं चला सोने जैसी आराम, क्योंकि मुझे पता था नॉर्वे नहीं जीतने वाली है गेम। और आई एम वेरी ग्लैड दैट आई स्लेप्ट थ्रू द नाइट एंड डिड नॉट वॉच फ्रांस का गेम, बिकॉज उस्मान डेम्बेले को हैट्रिक मारते हुए देखना मैं सह नहीं पाता। डू नॉट आस्क मी व्हाई, आई एम अ बार्सिलोना फैन। जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे ने जो है वो पहले ही जो है वो अपने हथियार को समर्पित कर दिया था। मे बी दे डिड बिकॉज ऑब्वियसली यार उनको पता था कि हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अर्लिंग हालैंड ने भी इंटरव्यू में पहले मैच से बोल ही दिया था कि भाई मोस्ट प्रोबेबली दे विल विन द गेम एंड दे विल गो एंड विन द कप। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई इनको पता था पहले से कि हम हारने वाले हैं, और हारेंगे तो आइवरी कोस्ट अपन को जो है वो भाई खेलने को मिलेगी। तो लेट्स रेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर आइवरी कोस्ट। यहाँ पे फाइट मारने से कोई जो है भाई ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फैंस कॉलिंग आउट नॉर्वे, सेइंग कि नॉर्वे देखो कितनी फुस्सी टीम है, पहले ही हार मान गई। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, रेस्ट वेस्ट दे दिया प्लेयर को, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। अगर वो फ्रांस से जीत भी जाते, विच इज़ अ वेरी बिग इफ, ठीक है, तो उनको स्वीडन मिलती, और स्वीडन और नॉर्वे का तुम लोग जान रहे हो भाई ये हिस्टोरिक क्लैश है। वो नहीं चाह रहे भाई हिस्टोरिक क्लैश करना जो भी, लेकिन वो बहुत बड़ा इफ रहता है यार। तो उन्होंने बोला रे हो गया, छोड़ो हटाओ यार, आराम करो यार, जहाँ मछली वछली खा भाई। अर्लिंग हालैंड बोल दिया उसको बेंच में बैठ के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना भाई। देखो अगर ये सोच के कर रहा है कि हमको पाथ इसी मिलेगी, विच आई डोंट थिंक सो इज द रीज़न। भाई पाथ किसी को वर्ल्ड कप में इजी नहीं मिलती है। एट द एंड यू आर गोइंग टू फेस बिग टीम्स। यहाँ पे अगर आइवरी कोस्ट इनको मिलती भी है, आइवरी कोस्ट मजाक नहीं है भाई, है ना। सेकंड है ये ग्रुप में जर्मनी के खिलाफ। और सबसे गजब की बात, आइवरी कोस्ट का हरा दोगे तो आपको या तो जापान मिलेगी या तो ब्राज़ील मिलेगी। तो दैट पाथ इज ऑल्सो डिफिकल्ट। पाथ इज नॉट द रीज़न। दे ऑलरेडी न्यू कि भाई इट्स अ वेरी ह्यूज एक पहाड़ टू क्लाइंब अबव फ्रांस, और हारेंगे ही तो छोड़ो हटाओ यार, रेस्ट कर यार, तू खाना वाना खा यार, अर्लिंग हालैंड जा, तू कलेजी वलेजी खा यार, तू या आराम कर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी ऑल्सो सो सेनेगल बीटिंग जो है वो भाई किसको उन्होंने 5-0 हराया, इराक को हराया। इराक को 5-0 हरा करके जो है बाहर कर दिया है, तो वो अपन को देखने को मिला। और फिर आज सुबह स्पेन का गेम अपन को देखने को मिला वैसे उरुग्वे। दैट इज द रीजन वाई दिस वीडियो इज लेट टुडे, बिकॉज आई वाज वेटिंग कि सेकंड हाफ में कुछ कमाल होगा, लेकिन कुछ कमाल नहीं हुआ। वही उरुग्वे जो है भाई मारा पीटी WWE खेल रही थी, टिपिकल सदर्न अमेरिकन टीम भाई, वही चीज़ अपन को देखने को मिल रही थी। पेद्री क्या ब्रिलियंट खेल रहा था भाई, मतलब पेद्री के ऊपर 20-20 लोग चढ़ जा रहे थे, तो उसके बाद ये पेद्री इधर उधर से प्रेस रेसिस्टेंट पेद्री भाई कमाल देखने को मिल रहा था। एंड कुबारसी भाई क्या प्लेयर है भाई कुबारसी, मतलब वो तो अपन को हांसी फ्लिक की हाईलाइन वगैरह खा जाती है, वरना ये कुबारसी ना, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, इसकी कंपैरिजन ये जो गैब्रियल राबिलियर आर्सेनल फार्सनल के हो रहे हैं ना, उनसे भी ऊपर है भाई ये बंदा कुबारसी। इनक्रेडिबल गाय। बट एट द एंड अपन को एलेक्स बयाना का गोल देखने को मिला, जिसको गोलकीपर ने खुद छटका के जो है भाई अपने गोल पोस्ट के अंदर डाल दिया। एंड ये पोएटिक जस्टिस है एलेक्स बयाना के साथ। जिनको नहीं पता है याद दिला देता हूँ, वल्वर्डे और एलेक्स बयाना जो है वो भाई ला लीगा का गेम था रियल मैड्रिड का, और एलेक्स बयाना किस टीम के लिए खेलता है मैं भूल चुका हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई थी। इन लोग पार्किंग लॉट में जो है भाई गुत्थम गुत्थी करे थे एक दूसरे के साथ, फुल फाइटिंग हुई थी इन दोनों के बीच में। ये बात मेरे ख्याल से 2-3 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है भाई एलेक्स बयाना के साथ लड़ाई हुई थी फेडे वल्वर्डे की। फिर एलेक्स बयाना जो है बहुत गुहार लगाया था कि फेडे वल्वर्डे के ऊपर जो है वो भाई केस वगैरह करो, ये वो दुनियादारी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ही वॉज वेरी सैड, मतलब जो भी उसका कहानी हुआ था फेडे वल्वर्डे के साथ, बिकॉज उसको जस्टिस नहीं मिला अपेरेंटली। ले भाई भगवान ने जस्टिस दिला दिया उरुग्वे को, तूने ही, मतलब फेडे वल्वर्डे की टीम को तूने ही गोल मार करके जो भाई बाहर निकाला। तो ये इससे बड़ा जस्टिस क्या चाहिए भाई आपको अपने जीवन में। तो ये कहानी अपन को जो भाई देखने को मिली आज वर्ल्ड कप में। कल बड़े गेम्स होने वाले हैं, कल बड़े भाई का गेम होने वाला है, पोर्तुगल वर्सेस कोलंबिया, अ ह्यूज गेम, यू जस्ट कैन नॉट मिस। सुबह 5 बजे उठ जाना, मैं तो रोज उठता हूँ। कल अपन को मैसी का गेम भी देखने को मिलेगा अगेंस्ट जॉर्डन। तो वहाँ पे जो है भाई मैसी खेलने वाले हैं कि नहीं खेलने वाले हैं, वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो बहुत कमाल है, मतलब ये कैसे बात निकल करके आई कि मैसी विल बी प्लेइंग इन द सेकंड हाफ, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अर्जेंटीना का एक प्रेस रिपोर्टर है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, मे बी मैं गलत बोल रहा हूँ, मिकेल नाम है उनका शायद, बहुत पुराने प्रेस रिपोर्टर हैं। एंड ही हैज़ बीन कवरिंग वर्ल्ड कप फॉर लास्ट 12 ईयर्स, तो तुम समझ जाओ कितने पुराने होंगे। तो ही वॉज इन दी जो है वो भाई प्रेस का जो कॉन्फ्रेंस होता है ना बिटवीन द मैनेजर एंड द प्रेस बिफोर द गेम, वहाँ पे तो लियोनेल स्कैलिनी ने ये बोला कि आई नो यू पर्सनली, यू हैव बीन कवरिंग वर्ल्ड कप फॉर लास्ट 12-15 ईयर्स। मैं जब प्लेयर बन करके खेलता था तब भी आप प्रेस में आते थे, और मैं आपके क्वेश्चंस तभी से आंसर कर रहा हूँ।
आप पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो अगर कोई और पूछा रहता ना तो नहीं बताता। तो आप पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। मेसी जो है वो भाई रेस्ट करेंगे फर्स्ट हाफ में अगेंस्ट जॉर्डन, एंड सेकंड हाफ में अपन को मोस्ट प्रोबेबली ही विल कम लेटर इन द गेम, दैट इज व्हाट लियोनेल स्केलिनी सेड। सो मेसी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द जॉर्डन वाला गेम बट इन द लेटर हाफ। अब रही बात जॉर्डन की, जॉर्डन ऑलरेडी एलिमिनेटेड है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वहाँ। अर्जेंटीना विल बी वैसे भी टॉपिंग द ग्रुप, वो ऑलरेडी एलिमिनेटेड साइड के खिलाफ खेल रहे हैं। अब मेसी अगर शुरुआत से खेलते तो ऑब्वियसली जॉर्डन बीइंग वन ऑफ द वर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड कप सो फार, तो फिर मेसी के पास बहुत सारे चांसेस रहते हैं यार अपने स्टैट्स को जो है भाई अपग्रेड कर लेने के, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे असिस्ट एंड व्हाट नॉट, बिकॉज ही इज मेसी, यू नो इट, आई नो इट, ही हैज़ बीन स्कोरिंग गोल्स लाइक इट्स फॉर फन एट दिस वर्ल्ड कप, बट ही हैज़ डिसाइडेड नॉट टू स्टार्ट, ही हैज़ डिसाइडेड टू रेस्ट हिमसेल्फ, ही हैज़ डिसाइडेड टू यू नो व्हाट रिकवर हिमसेल्फ एंड कम लेटर इन द गेम. नाउ व्हाई इज ही कमिंग लेटर इन द गेम व्हेन ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स? तो लेट मी टेल यू, अगर वो जॉर्डन के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो लगभग 11 दिन हो जाएगा मेसी को छुट्टी लिए. 11 दिन कैसे? क्योंकि देखो 6 दिन के बाद, जॉर्डन के बाद 6 दिन मोटा मोटी पकड़ लो, वो 12 बजे वाला लफड़ा होता है तो यार मैं अच्छे से दिन नहीं गिन पाया. 6 दिन मोटा मोटी पकड़ लो, जॉर्डन के बाद जो है भाई गेम होने वाला है अर्जेंटीना का जो नॉकआउट्स में होगा. और अगर जॉर्डन का खिलाफ गेम नहीं खेलेगा तो वो दिन पकड़ लो, और अभी जो पुराने 2 दिन 3 दिन हो गए हैं पुराने गेम को लिए वो पकड़ लो. तो ऐसे तुम जब पकड़ोगे तो पूरे दिन मिला करके 11 दिन हो जाएंगे. तो मेसी का ये मानना है कि भाई 11 दिन बहुत हो जाएगा बिना फुटबॉल खेले. इन ऑर्डर टू मेंटेन sharpness I have to be in the match and play. भले थोड़े से मिनट्स बट खेलूंगा so that I can be properly fit. तो this is the reason why Messi is going to you know not start but eventually come in the game versus Jordan. तो ये चीज़ अपन को देखने को मिलेगी. रही बात रोनाल्डो की, तो रोनाल्डो तो खेलेंगे भाई, वो कोलंबिया है वहाँ तो रोनाल्डो आपको देखने को मिलेंगे. कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जमीन फट जाए, रोनाल्डो विल स्टार्ट अगेंस्ट कोलंबिया. वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर पोर्तुगल दो, बिकॉज पोर्तुगल सेकंड फिनिश नहीं करना चाहेगी अपने ग्रुप में, फर्स्ट फिनिश करना चाहेगी, बिकॉज उनको भी जो है वो भाई कुछ अच्छे ओपोनेंट्स चाहिए, इजी ओपोनेंट्स चाहिए. सेकंड फिनिश करेंगे तो उनकी बात जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी. मूविंग ऑन टू दी खबरें, तो देखो दोस्तों, गंजालो रामोस की मैं आपको कहानी बहुत दिन से बता रहा था कि एसी मिलान के साथ जो है भाई चल रही है. कल ही मैंने आपको बताया था कि गंजालो रामोस टू एसी मिलान की कुछ कहानी पकी है, पक के अब जो है वो भाई खाने के लिए तैयार है. 55 मिलियन की जो है वो भाई लगभग डील समझ में आ रही थी, विच वॉज इवेंचुअली यू नो वॉट आप कह सकते हो रिवाइज्ड टू 70 मिलियन. जी हाँ दोस्तों, अगर एड ऑन्स वगैरह पूरा कर देगा ना एसी मिलान में गंजालो रामोस, तो फिर 70 मिलियन की ये डील है पीएसजी से गंजालो रामोस टू एसी मिलान. रिकॉर्ड साइनिंग रहेगी फॉर एसी मिलान. राफेल लेओ का लास्ट इनका रिकॉर्ड था, वो तोड़ करके इन लोग जो है भैया गंजालो रामोस को लेकर के आ रहे हैं 70 मिलियन. एंड जस्ट लेट मी क्विकली रिमाइंड यू, अगर आप भूल गए होंगे तो एसी मिलान को अब मैनेज करने वाले हैं रूबन एमरिम. जी हाँ, वही मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला मैनेजर. तो वहाँ पे जो है भाई गंजालो रामोस आ रहा है. पोर्तुगल वाला यहाँ पे दोनों के बीच में कहानी है. तो भाई रूबन एमरिम के साथ गंजालो रामोस एसी मिलान में अपन को देखने को मिलेगा 70 मिलियन. लेट मी क्विकली रिमाइंड यू दैट वंस अगेन. मूविंग ऑन टू आर्सेनल जो है भाई 55 मिलियन में ब्रूनो ग्यूमारेस को खरीदने के लिए बिड मारी थी अगेंस्ट न्यूकासल ने बोल दिया भाई ब्रूनो ग्यूमारेस इज नॉट फॉर सेल एंड स्पेशली फॉर दैट काइंड ऑफ मनी. यहाँ पे साला ये नन्हे मुन्ने बालक साले 23 साल के जिन लोग अभी चालू करें प्रीमियर लीग में खेलने के लिए, मैनचेस्टर सिटी उनको 120 मिलियन में खरीद के लेकर के आ रही है, दैट टू फॉर कैश. कल की वीडियो मैंने आपको बताया एलियट एंडरसन करके प्लेयर है जो नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए खेलता है, केवल 23 साल का है. उसके लिए मैनचेस्टर सिटी ने जो है वो भाई 120 मिलियन जो है वो भाई दिए हैं. तो यहाँ पे ब्रूनो ग्यूमारेस जैसा सेटल्ड प्लेयर भाई हु हैज़ बीन प्लेइंग फॉर प्रीमियर लीग इतने लंबे समय से, ब्राज़ील नेशनल टीम का ये स्टार्टर है, इसको 70 मिलियन में दे देगी न्यूकासल यूनाइटेड. आर्सेनल सोच भी कैसे रही है. अबे बेशर्मो, तुम लोग प्रीमियर लीग जीते हो, थोड़ा सा निकालो पैसा अपने बैग से, है ना. 110-120 मिलियन और ब्रूनो ग्यूमारेस के लिए दो अगर तुमको चाहिए तो. ऐसा न्यूकासल ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ. तो न्यूकासल अब देखो क्या होता है इन दोनों के बीच में. बट ब्रूनो ग्यूमारेस इज वन ऑफ दोस प्लेयर जिसको आर्सेनल जो है भाई लेना चाह रही है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट खबर एंड दैट इज अबाउट निको पास. रियल मैड्रिड को जो है वो भाई टाटा गुड बाय बोल करके निको पास अपनी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वापस कोमो जा रहे हैं. एंड दैट इज ऑल बिकॉज कोमो ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई जो प्राइस रियल मैड्रिड मांग रही है निको पास के लिए वो जो है वो भाई हम देने के लिए तैयार हैं. अब देखो दोस्तों, लोग बोल रहे हैं देखो भाई कोमो कितनी बेवकूफ़ थी. पहले तो निको पास को इन्होंने लिया, फिर उसमें 9 ही मिलियन का बस बाय बैक क्लॉज लगा दिया था रियल मैड्रिड के लिए. तो 9 मिलियन में रियल मैड्रिड वापस उसको ले ली. अब 55 मिलियन में फिर से, मतलब 50 मिलियन लगभग में फिर से जो है वो भाई लोग वापस खरीद रहे हैं.
तो ये डील तो बहुत लॉस वाली बात है कोमो के लिए। अरे एट दी वेरी फर्स्ट स्टेज रियल मैड्रिड देती ही नहीं निको पास को कोमो को, अगर वो 9 मिलियन का बायबैक क्लॉज नहीं लगाते। दो दी ओनली रीज़न निको पास प्लेड फॉर कोमो फॉर लास्ट 2 years वॉज बिकॉज ऑफ दैट, यू नो, आप कह सकते हो रिलीज क्लॉज वाला, बायबैक क्लॉज वाला डील जो 9 मिलियन का रियल मैड्रिड ने एक्टिवेट करके निको पास को वापस अपने पास बुला लिया था। निको पास को अपने पास वापस बुला लिया था, वाह। तो ये कहानी अपन को जो है भाई देखने को मिली। बट एट द एंड देखो, निको पास डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद रियल मैड्रिड, नॉट बिकॉज भाई ये वो रियल मैड्रिड है, बिकॉज ही थिंक्स कि वहाँ पे जो है भाई उसको उतना चांस नहीं मिलेगा। कल ही मैंने आपको बताया था दी पोजीशंस आर पूरे तरीके से फिल्ड। राइट विंग वाला पोजीशन इज़ ऑलरेडी फिल्ड विद रॉड्रिगो, ब्राहिम डियाज, आपका जो है भाई आर्दा गुलर एंड वॉट नॉट। और फिर जो है भाई नंबर 10 वाला रोल इज़ ऑल्सो फुलफिल्ड बाय जूड बेलिंगम, बर्नार्डो सिल्वा आ गए हैं एंड ब्राहिम डियाज। इन्हीं लोग घूमते रहते हैं, मैंने आपको कल अच्छे से प्लेयर्स का नाम भी बताया था। तो वो जो है भाई कहानी है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही वांटेड टू गो बैक टू कोमो, जहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शेक फैब्रिगास कोच है और उसका मेन प्लेयर है भाई निको पास, और अब यूएफए चैंपियंस लीग भी क्वालिफाई कर लिए कोमो। तो उस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा होने के चलते कोमो ने भी बोला कि यार ये रिकॉर्ड साइनिंग है हमारे लिए, 50 मिलियन निको पास के लिए ऊपर हम खर्च कर सकते हैं, प्लीज़ कम एंड जॉइन अस। तो वो भी खुश है, कोमो भी खुश है, रियल मैड्रिड भी खुश है। रियल मैड्रिड ने 50 मिलियन बना लिया यार दोस्तों, 50 नहीं 9 माइनस कर लो तो भैया लगभग 41 मिलियन जो है वही मना लिए यहाँ पे निको पास के लिए। वाह भाई वाह, रियल मैड्रिड पे तुम बहुत होशियार क्लब हो। एनीवेज दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल लिली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।